केंद्र में नई सरकार बनने के बाद से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि का यह दूसरा मौका है, परंतु पिछली बार की तरह ही इस बार भी कोई खास अच्छी सूचना मिलने की संभावना नहीं है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा 6 जनवरी 2025 को जारी की गई प्रेस रिलीज के माध्यम से नवंबर 2024 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा कर दी गई है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि नवंबर 2024 के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में अक्टूबर 2024 के महीने के मुकाबले कोई वृद्धि नहीं हुई है और यह इंडेक्स 144.5 पर ही रुका हुआ है। आइए अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इस वैल्यू के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई की वैल्यू के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए ये टेबल बनाई गई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि नवंबर 2024 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 144.5 के आधार पर डीए की कैलकुलेशन अभी 55% की आ रही है और दिसंबर 2024 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू की घोषणा होना अभी बाकी है। 1 जनवरी 2025 से जो डीए मिलने वाला है उसके लिए दिसंबर 2024 तक के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू की आवश्यकता होती है। अगर हम मान लें कि दिसंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई वृद्धि नहीं होती है और यह 144.5 पर ही बना रहता है, तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि डीए की कैलकुलेशन 56% की आ रही है। और अगर हम मान लें कि दिसंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 10 पॉइंट की भारी वृद्धि हो जाती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 144.5 से बढ़कर 154.5 पर पहुंच जाती है, तो इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि डीए की कैलकुलेशन 56% की ही आ रही है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में चाहे कोई वृद्धि नहीं होती है या 10 पॉइंट की वृद्धि भी हो जाती है, तो इसके आधार पर 1 जनवरी 2025 से जो डीए मिलेगा वो 56% ही रहने वाला है। वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से 53% की दर से डीए मिल रहा है और 1 जनवरी 2025 से डीए के 56% होने की ही संभावना है। इससे पहले 4 बार डीए में 4% की वृद्धि हो रही थी, लेकिन इस बार ये लगातार दूसरा मौका हो जाएगा जब डीए में केवल 3% की वृद्धि हो रही है और 1 जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़कर केवल 56% ही हो पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।